सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 7 मार्च के दिन 5.5% से लेकर 6% तक की तेजी आया एंड 1130 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी है। हमने पहले दोस्तों बहुत बार आपको इन्फॉर्म किया था, हमने इसका टेक्निकल चार्ट भी आपके साथ कवर किया था और ये भी इन्फॉर्म किया था कि बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर हमें तेजी आ सकता है। और एक बार जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर जो कंपनी का लेवल्स हमें बना हुआ है, जो रजिस्टेंस हमें बना हुआ है, ये अगर ब्रेक होता है ना तो एक बहुत बड़ा धमाका हमें टाटा टेक के अंदर दिखाई देगा। और सबसे पहले कंपनी 1350 रुपीज़ तक का टारगेट हमें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अचीव कर देगी। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए, इनका अगर आप पिछले 6 महीने का चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जब लगातार कंपनी टॉप से लेके बॉटम तक लगातार गिरावट के अंदर मिल रहा था, जो कि 20% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा था, वहां से ऑलमोस्ट हमें 7% तक की रिकवरी हमें टाटा टेक के अंदर नजर आ चुकी है। और क्यों लगातार कंपनी के अंदर गिरावट था? क्योंकि आप सभी को पता होगा, जब से कंपनी आईपीओ के माध्यम से मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ है और टाटा टेक के आईपीओ के द्वारा लोगों को 100% लिस्टिंग गेन मिल चुका है, 140% तक का लिस्टिंग गेन हमें दे चुका था। तो अगर कोई भी कंपनी मार्केट के अंदर मोर देन 100% तक का लिस्टिंग गेन करता है ना, उसके बाद कंपनी बहुत ज़्यादा पैनिक करता है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करते हैं, बहुत ज़्यादा गिरावट के अंदर शो करता है और अचानक से ऐसे तेज़ी आएगा कि आप चौंक जाओगे। और कंपनी के अंदर तेज़ी कब आएगा? जब कंपनी अपना प्रीवियसली रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तब हमें तेज़ी आता है। अभी प्रीवियसली हमें टाटा टेक के अंदर जब गिरावट हो रहा था तब कंपनी का ये रेजिस्टेंस था, जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया अभी देख सकते हो कंपनी का एक ब्रेकआउट दिया गया है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बड़ी रैली में देखने को मिल सकता है और सबसे पहले 1350 रुपीज़ तक का टारगेट हमें कंपनी अचीव कर सकता है। तो दोस्तों जो टाटा टेक के जो CEO हैं उनके द्वारा एक बहुत अच्छे खासा स्टेटमेंट हमें दिया गया है, आप देख सकते हो। द टाटा टेक्नोलॉजी CEO sees no slowdown in investment on इलेक्ट्रिक व्हीकल इनोवेशन। करंटली आपको पता होगा कि बहुत सारे मार्केट के अंदर कंपनीज आ चुका है, ईवी के अंदर काम करता है, लेकिन ईवी के अंदर ये कंपनी क्या करता है? टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करता है। इसका एक यूनिक बिजनेस है। जैसे कि आपको पता है KPIT कंपनी क्या करता है? IT सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन सर्विसेज किसको प्रोवाइड करता है? ऑटो सेक्टर को प्रोवाइड करता है। सिमिलर तरीके से हमें टाटा टेक का भी बिजनेस नज़र आ रहा है। इसका ऑलमोस्ट मोर देन 40% तक का जो रेवेन्यूज है ना, वो टाटा मोटर्स से आता है एंड JLR से आता है, जैगवार एंड लैंड रोवर से। उस सेगमेंट के अंदर कंपनी क्या करता है? जो इंटरनल कंबशन इंजन है उसको कन्वर्जन किसके अंदर करता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कन्वर्ट करता है, राइट। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी लगातार रिसर्च कर रहा है। बहुत सारी चीज़ों को इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर भी हमें कन्वर्ट करते हुए नजर आ रहा है। और जो टाटा टेक के जो CEO है उनका मानना है कि रिसेंटली जो डीमर्जर का न्यूज़ हमें नज़र आया था, कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हमें 33% तक का जो क्लाइंट्स है वो टाटा टेक का नज़र आ रहा है, जो कि रेवेन्यूज़ के अंदर आप सभी को पता है कि मोर देन 40% तक का जो रेवेन्यूज है वो कहाँ से जनरेट करता है? टाटा टेक्नोलॉजीज टाटा मोटर से जनरेट करता है, उसके साथ साथ JLR से जनरेट करता है। उसमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो 33% तक का जो रेवेन्यूज है वो टाटा मोटर्स से आता है एंड 7 to 8% तक का जो रेवेन्यूज है वो JLR से टाटा टेक हमें जनरेट करता है। कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस कोई बुरा नहीं है, लेकिन IPO के अंदर कंपनी ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया था ना शेयर होल्डर्स को, जिस वजह से हमें करंटली कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है, करंटली पैनिक कर रहे हैं। इनका अगर आप ओवरऑल बेसिस के ऊपर बिजनेस को स्टडी करेंगे तो मैं आपके साथ दिखाना चाहूँगा ये कौन से 3 मेजर इंडस्ट्रीज से कंपनी बिजनेस करता है, रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है। पहला जो सेगमेंट है वो ऑटोमोटिव है, यानी कि ऑटो सेक्टर। सेकेंड जो सेगमेंट है वो इंडस्ट्रियल हेवी मशीनरीज है एंड थर्ड सेगमेंट है एरोस्पेस है। इन तीनों सेगमेंट से, तीनों सेक्टर से ज़्यादा रेवेन्यूज हमें टाटा टेक्नोलॉजीज हमें जनरेट करता है। एंड कहीं ना कहीं इनका अगर आप ओवरऑल रेवेन्यूज कंट्रीब्यूशन देखोगे कौन कौन से कंट्रीज से आता है, सबसे ज़्यादा इनका जो रेवेन्यूज है वो इंडिया से आता है 30% का, UK से आता है 19.5%, नॉर्थ कोरिया से आता है 21.5%, रेस्ट ऑफ यूरोप से 3% एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से ऑलमोस्ट हमें 26%। और इनके जो मेजर क्लाइंट्स है, यानी कि इनके जो कस्टमर्स है वो कौन है? टाटा मोटर्स है, JLR है, और बाकी आप देख सकते हो एयरबस, मैक्लरेन, होंडा, फोर्ड एंड कॉपर स्टैंडर्ड। ऐसे बहुत सारे इनके बड़े बड़े हमें क्लाइंट्स दिखाई दे रहे हैं।
टाटा टेक्नोलॉजीज की अगर बात की, जैसे कि आपको बताएं, जैसे कंपनी का करंटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी एक पैरेलल चैनल्स के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। ये ऊपर का एक रेजिस्टेंस वाला जोन है, नीचे सा एक सपोर्ट वाला जोन है। जैसे ही कंपनी नीचे आता है एक सपोर्ट लेता है। यहाँ अगर आप गौर से नोट डाउन करेंगे तो जो लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बहुत मैंने लाइन यहाँ फेंड किया है ताकि दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। जैसे प्रीवियसली ब्रेक किया था, नीचे का जो पैरेलल चैनल्स था, ये ब्रेक नहीं था, यह लोगों को ट्रैप करने के लिए किया था। बाकी आप देख सकते हो बाद में बहुत अच्छा खासा कैंडल हमें बना हुआ था, तेजी आया था, फिर कंपनी इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया था। पहले भी 2 बार ये रेजिस्टेंस को टेस्ट कर चुका है, तीसरी बार था, एंड करंटली चौथी बार कंपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए जा रहा है। इस बार भी कंपनी नीचे सपोर्ट को ब्रेक किया था, लेकिन हमने यही आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि कंपनी ने ब्रेकडाउन किया, लेकिन कंपनी को गिरने के लिए कोई रीज़न नहीं है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, बिजनेस बहुत अच्छा है, पैरामीटर्स भी बहुत अच्छा है और टेक्निकल चार्ट भी एक बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जैसे कंपनी लेवल्स को ऊपर से जो लगातार कंपनी का जो पैरेलल चैनल है वो अगर कंपनी ब्रेकआउट करके क्लोज करता है ना, फिर आप देखना कि 1350 रुपये यानी जो कंपनी का पहला जो अपना रजिस्टेंस था, राइट, ये टारगेट्स आपको दिखाई देगा। और एक बार कंपनी 1350 रुपीज़ का लेवल से अगर ब्रेक करता है, फिर आप देख सकते हो बहुत बड़ी तेज़ी 2000 रुपीज़ तक का भी हमें टाटा टेक ये टारगेट्स हमें अचीव कर पाएगा। तो माल बेचने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आप इनका म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी देखोगे तो ये फेब महीने का डेटा है, बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा खरीदारी किया है। सबसे पहले फंड हाउसेस जो कि 360 वन फोकस, इनके द्वारा ऑलमोस्ट हमें 6270 करोड़ की खरीदारी, बड़ौदा का एक बीएनपी फंड है 1790 करोड़ की खरीदारी, एसबीआई के द्वारा 25,000 करोड़ की खरीदारी, एक और एसबीआई के द्वारा 3880 करोड़ की खरीदारी, और इडलविस का एक लार्ज कैप मिड कैप फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें 2790 करोड़ की खरीदारी किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंपनी के अंदर बहुत बड़े बड़े रैली हमें देखने को मिलने वाला है। तो ज़रूर कंपनी के अंदर और ज़्यादा खरीदारी करने की कोशिश करना। जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करना। बिजनेस कोई बुरा नहीं है, पैरामीटर्स कोई बुरा नहीं है, और टेक्निकल चार्ट भी हमें बुरा नहीं दिखाई दे रहा है। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट से, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्द कंपनी ब्रेकआउट हमें करने वाला है और ज़्यादा ट्रेले हमें आ सकते। जैसे कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमने प्रिडिक्ट किया था, इस कंपनी के अंदर भी वही तरीके से पॉजिटिविटी चार्ट पैटर्न्स के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। अभी हम बात करेंगे अगले कंपनी के बारे में जिसका नाम है टीसीएस। तो टीसीएस के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1% तक की तेजी था, 4105 रुपये तक की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। टीसीएस के द्वारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स को कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया, वही ब्रेकआउट के ऊपर कंपनी सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। ये लेवल्स था 4000 रुपीज़ का, आप देख सकते हो, यानी कि जो राउंड नंबर था उस राउंड नंबर के ऊपर कंपनी ब्रेक करके कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। जैसे ये कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट करेगा एक बहुत बड़ा रैली नज़र आएगा, और जिसके द्वारा हमें करंटली ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हमें टीसीएस कंपनी के अंदर दिया गया है। इनफैक्ट हमें आज के दिन एकदम बहुत बड़ी हमें खबर नज़र आ चुकी है। टीसीएस के अंदर दोस्तों लगातार अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे, ऑलमोस्ट हमें मोर देन 60% की डिलीवरीज हमें हर एक दिन टीसीएस कंपनी के अंदर दिखाई देता है। यहाँ आपको क्या लग रहा है कि जो 60% के डिलीवरीज आपको दिखाई दे रहा है, कि आपको लगता है कि रिटेलर्स की खरीदारी किया होगा? नहीं दोस्तों, रिटेलर्स ऐसे बड़ी कंपनी के अंदर खरीदारी नहीं करते, वो निवेश करते पेनी स्टॉक्स के अंदर, वो निवेश करते स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर। टीसीएस के अंदर इतना बड़ा जो खरीदारी है ना, वो एक तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईज के द्वारा, एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी कि डीआईज के द्वारा लगातार खरीदारी किया जा रहा है। जहां मैं टीसीएस का आपको हर एक दिन का डिलीवरीज पैटर्न शो करना चाहूँगा, जहां पिछले एक महीने का एवरेज डिलीवरीज देखोगे 57%, पिछले एक हफ्ते का एवरेज डिलीवरी 61%, ऑलमोस्ट हमें 51%, एंड कल का 59% के आसपास हमें डिलीवरीज नज़र आ चुका है। टीसीएस कंपनी के अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स का डेटा यानी कि फेब 2024 महीने का डेटा हमें अपडेट हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश डेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके अंदर 90 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 41 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें टीसीएस के अंदर किया जा रहा है। लगातार आप इनका हर एक महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा को अगर आप कंपेयर करेंगे तो सिर्फ एक महीने के अंदर माल बेचा गया था जो कि दिसंबर महीने के अंदर था, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जैन एंड फेब हर एक महीने के अंदर बहुत बड़ा बड़ा माल हमें खरीदारी कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर किया जा रहा है। और इनका अगर आप टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करके चलेंगे तो जैसे कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स के आसपास आया था 4000 रुपीज़ के आसपास, मूविंग एवरेज के आसपास, वही लेवल्स के आसपास कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया है।
अभी बहुत ही जल्द एक ब्रेकआउट हमें कंपनी करने वाला है, बहुत ही जल्द रहने आने वाले और सबसे पहला जो टारगेट जो होने वाला है ना वो बहुत गजब का आपको दिखाई देगा। और टारगेट अगर आप देखोगे तो सुमित बगाड़िया के द्वारा एनालिस्ट के द्वारा ये टारगेट्स हमें दिया गया है। इनका ये मानना है कि कंपनी 4,400 से लेके 4,600 रुपये तक का टारगेट नियर टर्म यानी कि शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर हमें अचीव करते हुए दिखाई दे सकता है। और आपको अगर खरीदारी करना है तो 4,000 रुपीज़ का जो लेवल है वो खरीदारी करने के लिए एक बहुत अच्छा खासा बड़ा मौका नजर आ रहा है। और जैसे कंपनी ने लेवल्स ब्रेक किया कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो 4,400 रुपये से लेकर 4,600 रुपये तक का जो लेवल दिया गया है ये बहुत ही आसानी से कंपनी हमें अचीव करते हुए दिखाई देगा। तो जरूर कंपनी को बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना कंपनी का बिजनेस कोई बुरा नहीं है। और ये भी कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से मैक्सिमम अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस तीनों कंपनी सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यूज है वो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से ही जनरेट करता है। तो कहीं ना कहीं वो सेगमेंट भी अच्छा खासा इंप्रूव कर रहा है, कंपनी के मार्जिन हमें बढ़ रहा है, जिस वजह से फायदा हमें इन कंपनीज को दिखाई देगा। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है केसर इंडिया लिमिटेड। 3,713 रुपये पर क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट हमें 2,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी जिस कंपनी के अंदर 6:1 रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट किया है। तो आपको एक के बदले 6 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।